आज तक कभी चोरों की जय जयकार सुनी है कि हर जगह जय जयकार हो रही हो? कोई चप्पल चुराते, मंदिरों के बाद चप्पल चोर भी बहुत होते हैं, चप्पल ही चुराए ले में। आज तक कभी कहीं चप्पल चोर की जय। कोई रुपया चुराता है, कभी कहीं रुपया चोर की जय। लेकिन धन्य है कृष्ण, ये माखन चुराए रहे हैं तो कहते हैं माखन चोर की जय, या की जय जयकार होती है। उसका धर्म अलग है। कभी भी बलवान और निर्बल का धर्म एक जैसा नहीं होता। कोई खावे खूब चकाचक महाराज, उसकी देखा देखी तुम भी खावे लग जाओ तो 10 तह जाएंगे। वाके पेट को इंजन मजबूत है, तुम्हारा कमजोर है। सबन की अपनी अपनी क्षमता है, सबसे सबकी बराबरी नहीं करते। लेकिन भगवान का चरित्र है वह आदर्श के लिए है। राम से सीखो ना, कपिल भगवान से सीखो। और रही प्रणाम करने जैसी बात, तो ये तो भगवान कृष्ण भी करते हैं, इनसे सीखो। और एक बार ही प्रणाम नहीं करते, जितनी बार निकलते उतनी बार प्रणाम करते। तो पिता भी कहते पुत्र सुबह तो किया था, बोले दोपहर को कर लूंगा, तो मना करोगे क्या? प्रणाम करने में कुछ घिसता है। आप आशीर्वाद दो, मैं अपना कर्तव्य निभाऊं और आप अपना कर्तव्य निभाओ। गदगद हो जाते ऐसे पुत्र को पा करके। एक दिन पिताजी के पास में आए और पिताजी से कहा पिताजी एक बात पूछूं? बोलो बोल। आपने जब हमारी मां से विवाह किया था तो क्या कहा था? क्या कहा था? आपने हमारे नाना जी से कहा था ना कि ब्याह के बाद संतान उत्पन्न होने के बाद फिर घर में रहेंगे नहीं। हाँ हाँ कहा था ना। तो कहा था, तो घर में क्यों बैठे हो? अब ये बताओ, संतान भी हो गई, छोरी इनको ब्याह भी है गए हो, छोरा भी लायक है गए हो, अब घर में काहे को बैठे हो? अगर कोई पुत्र अपने पिता से ऐसा कहे कि घर में क्यों बैठे हो, तो वहां पिता को रहना चाहिए कि नहीं? आजकल का होगा तू मुझे निकालेगा घर से बाहर। लेकिन जब कहा पिताजी ये शरीर विषय भोगों के लिए नहीं मिला है, ये आत्म कल्याण के लिए मिला है, ये मानव देह है, यदि इसको पाकर के भी अपना कल्याण नहीं किया तो सब बिगड़ जाएगा। बात बनी है वो बिगड़ जाएगी। भैया ये शरीर, ये मनुष्य का शरीर, दुनिया के जितने भी शरीर हैं, चाहे वह छिपकली का हो, चाहे गिरगिट का हो, चाहे वह कबूतर का हो, पक्षियों का हो, चाहे वह जलचर का हो, थलचर का हो, नवचर का हो, किसी का भी शरीर हो, वह शरीर तो कर्मों के बल पर मिलता है। लेकिन यह मानव का शरीर ये कर्मों के बल पर नहीं मिलता, फिर बोले ये तो भगवान की कृपा के बल पर मिलता है। कबहू कर करुणा नर दीही, कबहू कर करुणा नर देहि, हेत ईश बिनु हेतु सनेही, हेत ईश बिनु हेतु सनेही। कबहू कभी करुणा उमड़ती है। भटकता जीव कितनी योनि है जानते हो? 84 लाख। हर मनुष्य अपने शरीर को अपने उंगल से नापे तो 84 उंगल का ही उसका शरीर है। हर मनुष्य अपने शरीर को नाप कर देख लो, 84 उंगल मिलेगा अपने हाथ से। ये 84 उंगल का शरीर ही 84 लाख योनियों को प्राप्त करने के बाद मिल रहा है। आकर 4 लाख 84, आकर 4 लाख 84, जो नीन फिरत जीव अविनाशी, जो नीन फिरत जीव अविनाशी। कबहूक कर कृपा हुई, करुणा उमड़ी। इसको एक उदाहरण से समझाता हूं। एक संत
अच्छा, बचपन में उनके पिता ने उन्हें दंडित किया, पर क्या कहा? पढ़ाई नहीं कर रहे थे। बड़े होकर बहुत विलक्षण संत बने। उन संत का नाम आचार्य श्री कृपाशंकर रामायणी जी। उन्होंने बताया कि बचपन में पिता ने एक बार मुझे दंडित किया और दंडित करके कहा, कृपा उठक बैठक लगाओ। तुमसे क्या कहा था? पढ़ने के लिए कहा था ना, क्यों नहीं पढ़ रहे थे? गलती नहीं, तुमको 10 बार समझाया। एक काम करो, कान पकड़ो, 20 उठक बैठक लगाओ और हर उठक बैठक में मुंह से आवाज आनी चाहिए, पिताजी गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। कान पकड़ो। कान पकड़ लिए, उठक बैठक लगाई। एक उठक बैठक लगी, कहा पिताजी गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। फिर 2, पिता गिनते जा रहे हैं, 1, फिर 2, पिताजी गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। 3, पिताजी गलती हो गई। 8 बार तो किया और 8 बार के बाद में पैर में थोड़ा दर्द होने लग गया। इतना दर्द हुआ कि आंख से आंसू आ गए। पिता पे देखा नहीं गया। पिता ने कहा, इधर अब करोगे? जाओ पढ़ो जाओ। वो दिन की बात आज समझ में आई। बोले क्या? दंड कितनी बार का मिला था? 20 बार का। क्षमा कितनी बार में कर दिया? 8 बार में। रोता हुआ देखकर, तड़पता हुआ देखकर क्षमा कर दिया। तो जब एक साधारण पिता भी हृदय में इतनी दया रखता है कि 20 बार के दंड को 8 बार में ही क्षमा करके उसे छोड़ देता है, तो भैया वह तो जगत पिता है। और हम सब लोग को 84 लाख योनियों का दंड मिला हुआ है। कोलू की बैल की तरह चक्कर लगाते हैं, गलती हो गई अब नहीं करूंगा। फिर गधा बनते हैं, गलती हो गई अब नहीं करूंगा। फिर ऊंट बनते हैं, गलती हो गई अब नहीं करूंगा। जब एक साधारण पिता भी 20 बार के दंड को 8 बार में क्षमा कर सकता है, तो जगत पिता यदि उस 84 लाख योनियों के दंड को बीच में ही क्षमा करके मानव शरीर दे दे, तो कौन बड़ी बात है? तो कबहू कर करुणा नर देही और देत ईश बिनु हेतु सनेही। लेकिन इस शरीर को प्राप्त करने के बाद में विषय भोग इस शरीर का फल नहीं है। एही कर तन फल विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। विषय भोग तो हमें पशुओं के शरीर में भी प्राप्त हो जाता है, बल्कि वहां तो विषय भोगने की स्वतंत्रता भी है। एक के साथ भोगो, 10 के साथ भोगो, खुलेआम भोगो, वहां तो फ्रीडम है। लेकिन मानव शरीर हमें भोगों के लिए नहीं मिला। ये मानव शरीर तो हमें भजन के लिए मिला है। जीवन को सफल बना लो। मैंने कल भी बताया था, इस जन्म का लाभ क्या है? अंत में भगवान की स्मृति हो। पिताजी आप बार बार मुझको देखते हो, पुत्र भाव से देखते हो, भजन पाठ पूजा सब छूटा चला जा रहा है। सुनो सुनो, इस मोह ममता के दलदल से बाहर निकलो। अब निकल कर भजन करो जंगल में जाकर के। करदम जी जान गए ये पुत्र नहीं है, कि नारायण है साक्षात। आज मुझे मेरा भजन करवाना चाहता है। पिता खड़े हुए, चले आए। देवहूति ने कहा, स्वामी कहीं? बोले, अब मैं जा रहा हूं, तुम्हारे पिता को वचन दिया था, वो वचन निभाने का समय आ गया है, मैं कैसे रहूंगी? बोले, ये पुत्र, और ये साधारण पुत्र नहीं है, ये नारायण है। कह करके गए। 3 परिक्रमा लगाई। देवहूति ने प्रणाम करके विदा किया। अब तो नित्य माता के चरणों में प्रणाम करें। नियम से एक दिन माँ को बहुत बेचैनी हुई। माँ आई है कपिल भगवान के पास में। भगवान कपिल ने उठ करके चरणों में प्रणाम किया। माँ मुझे बुला लिया होता, तू आई है? बोले, जो प्यासा होता है वो कुएं के पास चल करके जाता है, कुआं कदापि प्यासे के पास चल करके नहीं आता। पुत्र, तेरे पिता को गए कई दिन बीत चुके हैं। आज तेरे आगे मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने इन इंद्रियों से इतने भोग भोगे हैं, भोग में कोई कमी नहीं छूटी।
इतने भोग भोगे, लेकिन उसके बाद भी ये इंद्रियां आज भी भोग मांगती हैं। बेटा इन इंद्रियों की तृप्ति कैसे होगी? ये आंखें देखना चाहती हैं विषयों को, ये कान सुनना चाहते हैं विषय मस्ती मसाले की बातों को। भगवत भजन में इन कानों का मन नहीं लगता है, कान सुनना नहीं चाहते। नारायण बेटा बता बता। भगवान बोले मां, घी में अग्नि की आहुति देते चले जाओ, देते चले जाओ, अग्नि शांत नहीं होगी। संसार के विषय भोगते चले जाना, भोगते चले जाना, भोगों की अग्नि, वासना की अग्नि बढ़ती रहेगी। जानती है मां, संसार में सब दुखों का मूल कारण क्या है? सब दुखों का मूल कारण, संसार में जितने भी दुख हैं उनका मूल कारण क्या है? बोले क्या? बोले आसक्ति, अटैचमेंट। आज बगल में कोई पड़ोसी मर जाए तो तुम ऐसे बिलक बिलक के नहीं रोओगे। हो सकता है तुम पहुंच जाओ और दो चार आंसू दिख जाए तुम्हारे आंखों के, और कईयों के तो वो भी ना दिखे, सांत्वना देंगे बगल में, हिम्मत रखो हिम्मत रखो। और वही ठीक घटना अपने घर में घट जाए तो रो रो के पागल हो जाओगे। अरे गया तो वहां से भी 2 हाथ और 2 पांव वाला है, और गया तुम्हारे यहाँ भी से 2 हाथ और 2 पांव वाला है, लेकिन तुम यहाँ इतने काहे रो रहे हो? बोले इसलिए क्योंकि इससे आसक्ति, इससे संबंध मान रखा है मैंने। सब दुखों का मूल कारण, किसी और के यहाँ चोरी हो जाएगी तुम बेचैन नहीं होगे, बल्कि तुम्हारे यहाँ हो जाएगी तो हाथ पैर भूल जाएंगे। आसक्ति। मां इन आसक्ति का ही त्याग कर दो। मां कहती है बेटा आसक्ति छूट कैसे सकती है? एक संत कवि विनोद में कहा करते थे कि भैया क्यों? बोले ये आसक्ति है। तो संत मुस्कुराते थे कि जा भी सकती है। जो आसक्ति है, जिसके आने का कोई रास्ता है तो जाने का भी तो होगा। भगवान कहते हैं मां, योग आध्यात्मिक पुंसा मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। अगर आसक्ति छूटे ना मां तो एक काम कर। बोले क्या? आसक्ति छोड़ ना सको तो आसक्ति को मोड़ तो सकते हो, ये तो तुम्हारे हाथ में है। अरे आसक्ति ना छूटे, ना छूटे, न छोड़ पाओ, न छोड़ पाओ, मोड़ तो सकते हो। हाँ ये तो कोशिश की जा सकती है। अरे कहीं और नहीं तो दूसरी जगह। बोले हाँ ये की जा सकती है। बोले तो कहां लगाना चाहिए इस आसक्ति को? मां मेरे संतों के चरणों में लगाना चाहिए। ये आसक्ति संतों के चरणों में हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाएगा। क्या होगा? सत्संग करना शुरू कर दो तो निस्संग हो जाओगे। सारे संग अपने आप छूट जाएंगे। सत्संगत्वे निस्संगत्वं, निस्संगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं, निश्चलतत्वे जीवन मुक्तः, निश्चलतत्वे जीवन मुक्तः। देखो ये प्रोसेस है। रोटी कैसे बनी? एक पद्धति है। तो जीवन में मुक्त कैसे होगे? कैसे मस्ती आएगी? सत्संग करो, उससे निस्संग हो जाओगे। निस्संग का अर्थ जानते हो? नहीं? अभी यहां पर सब लोग बैठे हुए हैं तो दूसरी ओर का संग छूटा कि नहीं छूटा? एक बात, चाहे टेम्परेरी ही छूटा, छूटा। किंवा सत्संग किया तो निस्संग हो गए। निस्संग का अर्थ निश्शेषेण संगः यस्य सः निस्संगः, केवल भगवान का संग हो गया। अब सत्संग करने से अब चर्चा किसकी चल रही है? भगवत चर्चा। तुम्हारे संग किसका हो गया? भगवत। ठीक। निस्संगत्वे, सत्संगत्वे निस्संगत्वम। अच्छा, अब निस्संग होने से क्या होगा? निस्संग होने से टेम्परेरी ही सही आपका मोह खत्म हो रखा है। अभी कहीं से मोह है? अभी इस समय वर्तमान में अगर इधर लौ लग गई तो कहीं और मन जाएगा?
अरे बाप, अगर एक खूंटे से बन जाओगे तो उसी चक्कर तो चक्कर लगाओगे चारों ओर। अगर यहां खूंटे से बन गए तो टेम्परेरी ही सही, कहीं और तुम्हारा मन जाएगा। निस्संगत्व निर्मोहत्व, मोह छूट गया। मोह माने अटैचमेंट छूट गया। और निर्मोहत्व, जब मोह छूट जाएगा तब जाकर के असली तत्व आएगा। असली तत्व, दूध हट जाएगा, मलाई हट जाएगी, मक्खन हट जाएगा, फिर महाराज घी निकल करके आएगा, एकदम घी, निश्चल तत्व। और ये असली तत्व ही केवल आ गया तो जीवन मुक्त, फिर जीवन मुक्त है। वो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसको जीवन में, वो जिसको जीवन में, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन है पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन है पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन है पाया। जिसके हृदय में, वो जिसके हृदय में, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में, वो जिसको जीवन में, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 ये सत्संग की महिमा है। अब देखो सत्संग की महिमा कहां तक कहूं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सत्संग निरंतर करते रहो। कई बार कई लोग बोलते हैं कि महाराज सत्संग किया मिला क्या, सत्संग किया पाया क्या। अजय मैं हमेशा एक बात कहता हूं, वैसे तो सत्संग कर, लोग कहते हैं कथा सुनो तो मंगल हो जाएगा। लोग ऐसा कहते हैं कथा सुना करो तो मंगल होगा। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कथा सुनना ही अपने आप में मंगल है। आप कथा सुन रहे हो, ये मंगल हो रहा है। और मैं आपको पहले भी कहा, मैं कोई बात भी कहूंगा मन की नहीं, शास्त्रों का प्रमाण और हृदय से, अपनी आत्मा से। और ये बात तो जो अभी कही गई है व्यासपीठ से कि कथा सुनना ही मंगल है अपने आप में, ये तो गोपियों ने स्वयं गाया है। वो कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कृष्ण कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम
भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये श्रवण मंगलम, सुनना ही मंगल है। आप सुन रहे मंगल है, नहीं तो मंगल को और किस बात से परिभाषित करें। जीव का भगवान से जुड़े रहना ही मंगल है, चाहे वह शब्द के माध्यम से जुड़ रहे हो। शब्द ही सबसे बड़ा ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म ही कानों के माध्यम से प्रवेश करता है। सत्संग करोगे तो यह अवश्य मिलेगा। महाराज, संतों के लक्षण क्या है ये बतावें हमारे लिए। हम कैसे पहचाने कि ये संत हैं, तो बड़े सुंदर लक्षण बताए। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। तितिक्षवः सहनशील होते हैं। संतों की सबसे पहली विशेषता सहनशीलता। एक महाराज, अच्छा इनसे संतों से जलने वाले लोगों की कमी नहीं। एक बार महाराज पैगंबर जा रहे थे अपने जमाई को लेकर के, जमाता, तो पैगंबर साहब को कोई गाली दे रहा था, वो ध्यान नहीं दे रहे थे। आगे चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। जमाई पे रहा नहीं गया, जमाई रुक करके दो चार गाली वो भी देने लगा। पैगंबर साहब जमाई को भी छोड़कर आगे बढ़ गए। जमाई ने देखा जब ससुर जी आगे बढ़ गए तो दौड़ा दौड़ा वहां तक गया। महाराज मुझे छोड़कर क्यों आ गए थे? वो आपको इतनी गाली दे रहा था, कुछ कहा क्यों नहीं? बोले बात ऐसी थी कि वो गाली दे रहा था, मैं ले नहीं रहा था। वो गाली दे रहा था, मैं ले नहीं रहा था, और तब तक तेरे साथ चल रहा था, तब तक तू इंसान बना हुआ था। जब तूने भी गाली देना शुरू कर दिया तो मैंने तेरा भी साथ छोड़कर आगे बढ़ना चालू कर दिया। जीवन की सबसे एक बात है, उसका काम देने का है, वो देगा। तुम्हारा काम लेने का है तो तुम लो, और नहीं हो तो मत लो। एक व्यक्ति गाली दे रहा है खूब जबरदस्त, उसको किसी ने कहा था फलाने संत को गुस्सा दिला दो तो महाराज जो कहोगे वो मिलेगा। गुस्सा नहीं आता था, तो उसने कहा गुस्सा तो पल में दिलाऊंगा, 10 गाली दूंगा। अब महाराज गाली पे गाली, गाली पे गाली, गाली पे गाली, और संत खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। संत भी आगे नहीं बढ़े, महाराज सुन भी रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। 1 घंटे तक कम से कम गाली दी। जब गाली देते देते गला सूख गया, बेचारा चुप हुआ, तो संत मुस्कुरा कर बोले यार गाली गजब की देता है, गजब गाली देता है। एक काम करे तो अपना नंबर दे दे एक बार मेरे लिए। बोले क्यों? बोले कभी किसी को गाली दब्बा भी होगी तो तोय तो ही दिलवाऊंगा। गाली में एक्सपर्ट है, तो कमाल कर दिया, गजब की गाली। वो आदमी पैरन में गिर पड़ो, महाराज या गाली दो वो तो नंबर मांग रहे हो। तितिक्षवः सहनशील हैं, और कारुणिकाः इतने कृपालु हैं। कब कैसे किस पर कैसी कृपा कर दे। देखो सत्संग निरंतर हो, लोग कहें इससे लाभ क्या होगा, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अलार्म में चाबी भरते हो, घड़ी में अलार्म भरते हो, तो जिस समय भरते हो उस समय बजता है। कब बजता है? जिस समय के लिए भरा गया है। ये सत्संग बिल्कुल वही है, अलार्म भरा जा रहा है, भरा जा रहा है, भरा जा रहा है। अभी बजे न बजे परवाह मत करना, घड़ी खराब बिल्कुल भी नहीं है। बोले जिस समय के लिए भरा जा रहा है उस समय जरूर बजेगा, और सोते हुए जीव को मोह की नींद से उठा देगा। उस समय जरूर बजेगा। एक महाराज एक भक्त हुआ करते थे, रैदास की संप्रदाय में थे, रैदास जाति का चमार था। उस संप्रदाय में एक भक्त हुआ करते थे, उनका नाम था ब्रजनाथ, ब्रजदास। ये रहा करते थे बरसाने में, सत्संग नित्य किया करते थे। इनके जीवन की विशेषता थी सत्संग। राधा रानी के नीचे महल की देहरी को साफ किया करते थे, संतों के साथ बैठकर सत्संग किया करते थे,
नियम था। और उस महल के बाहर एक बूढ़ा संत बैठा करता था, उसका सत्संग नित्य प्राप्त नहीं होता था। वैसे तो कई संत आते थे, लेकिन उनकी चरण सेवा वृद्ध बहुत थे। एक बार ब्रजदास जब उनके पास पहुंचे तो संत ने कहा, भैया तू अच्छे समय पर आए गए हो, मेरे मन में नंदगांव जावे की इच्छा है, तो नंदगांव जाना चाहूं, तो मजदूर कहां से पकड़ूंगा, बूढ़ा हो गया हूं, सामान थोड़ा ज्यादा है, तो मेरे सामान को लेकर तू मुझे नंदगांव छोड़ आएगा। ब्रजदास ने कहा, हमारा छोड़ तो आऊंगा, लेकिन एक बात तो सुबह सुबह जल्दी चलना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले दोपहर तक मध्याह्न तक घर पहुंचना चाहूंगा, धूप धूप में कहाँ रहूंगा, वहां पर लौट के अपने घर आऊंगा। बोले ठीक है, सुबह 4 बजे। बोले पक्का। 5-6 मील की दूरी है बरसाना और नंदगांव की, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। सुबह सुबह पहुंच गए ब्रजदास, संत भी बिल्कुल तैयार थे। बोले जे उठाए ले, सब सामान उठवाए लियो। ब्रजदास ने मूड पे रख लियो सामान, और ठाकुर जी को लेकर के संत चल पड़े। चलते चले गए। अच्छा, संत थे बूढ़े, तो शरीर भी दुखता था, श्वास भी फूलती थी, हर 10-20 कदम पर बैठ जाया करते थे और बैठ करके थोड़ा सत्संग किया करते थे। ब्रजदास को भी बड़ा आनंद आता था, महाराज संत का संग मिला, रास्ते भर में सत्संग मिल रहा है, कोई बात नहीं। दोपहर तक लौटने की बात थी, दोपहर तक तो ये पहुंचे ही, दोपहर तक तो ये नंदगांव पहुंचे ही थे। मंदिर से निकल के 2-4 लोग आए, उन्होंने देखा संत आए, तो कहा महाराज पानी वानी लो, कछु खाओगे पियोगे? तो ब्रजदास ने कहा महाराज नहीं। तो संत बोले, अरे पानी नहीं पियो तो खाए पी ले कछु, कछु तो खानो पीनो खा, दूर से आयो, इतनी दूर से सुबह 4 बजे को चलो 12 बजे पहुंचो, कछु खायो नहीं है तो कछु तो खा ले। उसने हाथ जोड़े, महाराज हम नहीं खा सकते, हम कुछ खा नहीं सकते यहाँ। तो संत मुस्कुरा कर बोले कि क्यों नहीं खा सकता ये बता। बोले महाराज आप भी मुझसे ये बात पूछ रहे हो कि क्यों नहीं खा सकते? बोले बताओ। बोले महाराज हम नंदगांव के हैं, तो बरसाने के हैं, हम हैं बरसाने के, और हमने अपनी छोरी ब्याई है यहाँ पर, और जिस गांव में छोरी ब्याई उस गांव को हम पानी कैसे पी सके? जानते हो आप बाबा, यहाँ पे बाबा नंद के लाल को ब्याई गई प्यारी सुता वृषभान की, लाल को ब्याई गई। अब तो संत जो थे वो मजाक करने लगे, बोले क्या? बोले भला मिल गया हमको महाराज, नंद बाबा का समधी है। उससे मजा लेने लगे, चरणों में प्रणाम किया, महाराज आज्ञा मिले अब हम प्रस्थान करें। अब जब चलने लगे तो कहा संत ने मुस्कुरा करके, भैया जब छोरी वाले हो तो कछु दे करके तो जाओ, यहाँ खाली खाली कैसे जा रहे हो? छोरी वाले आमे, छोरे वाले के और खाली चले जाएं। तो आंखें भर आई, ब्रजदास बोल पड़े, हम गरीबों पे भला क्या भेंट बेटी के लिए, हम गरीबों पे भला क्या भेंट बेटी के लिए, है बहुत जो कर सके रक्षा धर्म ईमान की, अपने ईमान की अपने धर्म की रक्षा कर सके इतना ही बहुत है। हम बेटी को क्या देंगे, बेटी वालों को क्या देंगे? महाराज चलने लगे, लौट करके संत को प्रणाम करते जब लौटे, भगवान पे रहा नहीं गया कि भैया मेरे ससुर जी आए और पानी भी पी के नहीं जा रहे, थक जाएंगे, 60 वर्ष की उम्र है। नंदगांव से लौटते लौटते बरसाने पहुंच भी ना पाए, बीच में ही थोड़ा चक्कर आया और एक पेड़ के नीचे गिर पड़े। और जो गिरे ब्रजदास, दौड़े दौड़े महाराज ठाकुर जी गए और जाकर के तुरंत आवाज लगाते हैं, नेत्र खोलिए ब्रजदास जी, नेत्र खोलिए। और ब्रजदास तो पड़े भय, आंखें बंद हैं, कंठ सूख गया, वाणी से कुछ बोला ना जा रहा। बुला बुला कर थक गए, बोलत नहीं कछु बैन। बाबा बाबा आंख तो खोल, आंख तो खोल।
बुला बुला कर थक गए, नहीं कछु बोले बैन। और भक्त बछल नंदलाल की भरी आए दो नैन। भर आए दो नैन। आज नंद नंदन भी विचार करने लगे, बोले अब के यही भक्त सो पालो परो। अब ऐसे भक्त से पाला पड़ा। मैंने प्रहलाद को तारा, ध्रुव को तारा, इतनों का उद्धार किया, लेकिन ऐसा